द्वापर युग में जब धरती पर पाप और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए, तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी को इस कष्ट से मुक्त करें। मथुरा का राजा कंस अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपनी ही बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को बंदी बना लिया था, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। भय से ग्रसित कंस ने देवकी के एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला। समय बीतता गया और 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वो रात अत्यंत अद्भुत थी। चारों ओर गहरी शांति छा गई। कारागार के बंधन अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव जी को आदेश मिला कि वे इस बालक को गोकुल ले जाएं। बाहर घोर वर्षा हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी ने कदम बढ़ाए, यमुना का जल रास्ता देने लगा और शेषनाग ने अपने फनों से बालक कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा मैया के पास छोड़ दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया ने किया। कृष्ण का बचपन अत्यंत मनमोहक और चंचल था। वे अपने मित्रों के साथ गाय चराने जाते, बांसुली बजाते और मक्खन चोरी करके सबको हंसाते। लेकिन उनकी नटखट हरकतों के पीछे दिव्यता छिपी थी। एक दिन जब माता यशोदा ने उन्हें डांटा और मुंह खोलने को कहा, तो उन्होंने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। ये दृश्य देखकर यशोदा मैया आश्चर्यचकित रह गईं और समझ गईं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। कृष्ण ने अपने बचपन में कई राक्षसों का अंत किया, जिन्हें कंस ने उन्हें मारने के लिए भेजा था। पूतना नामक राक्षसी ने उन्हें विष पिलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसका ही अंत कर दिया। शक्टासुर, तृणावर्त और बकासुर जैसे कई असुर उनके हाथों मारे गए। ये सभी लीलाएं ये दर्शाती हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण की सबसे अद्भुत लीला थी कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में रहने वाला कालिया नाग इतना विषैला था कि उसके कारण जल और वातावरण दूषित हो गया था। एक दिन कृष्ण ने नदी में कूदकर उस नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य किया और उसे पराजित कर दिया। अंत में नाग ने हार मान ली और कृष्ण के चरणों में झुक गया। एक और प्रसिद्ध लीला गोवर्धन पर्वत की है। गोकुलवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उन्हें प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इससे क्रोधित होकर इंद्रदेव ने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक उन्होंने पर्वत को उठाए रखा, जिससे इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण की रासलीला प्रेम और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। वृंदावन की गोपियों के साथ उन्होंने जो रास रचाया, वो केवल नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। हर गोपी को ऐसा अनुभव होता था कि कृष्ण केवल उनके साथ हैं। ये लीला बताती है कि सच्चे प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। समय के साथ कृष्ण युवा हुए और उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया। उन्होंने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया और मथुरा में शांति स्थापित की। इसके बाद उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां से अपने राज्य का संचालन किया। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उसे जीवन का सबसे महान ज्ञान दिया, जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। उन्होंने अर्जुन को कर्म, धर्म और भक्ति का सही मार्ग समझाया और बताया कि मनुष्य को बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य करना चाहिए। श्री कृष्ण का पूरा जीवन लीलाओं से भरा हुआ था। वे एक बालक के रूप में नटखट थे, एक मित्र के रूप में सच्चे साथी, एक राजा के रूप में न्यायप्रिय और एक गुरु के रूप में महान मार्गदर्शक। उनकी हर लीला में जीवन के गहरे रहस्य छुपे हैं। वे हमें सिखाते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यदि हम सच्चाई, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। आज भी जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो